एपिसोड नंबर 3347। टाइटल, वीर किल द फ्लोटिंग किल। चलो अब कोशिश करते हैं। वीर ने ब्रेक वाल जीन को एक तरफ रख दिया और चारों ओर देखा। उसे कोई दरवाजा या खिड़की मीनार के अंदर नहीं दिखी, इसलिए वह एक दीवार के सामने चला गया। वीर ने अपना हाथ बढ़ाकर सुनहरी दीवार को छुआ। सुनहरे मंत्र अभी भी एक डरावनी ईश्वरीय ज्योति छोड़ रहे थे, लेकिन वीर को कोई ऊर्जा तैरती हुई महसूस नहीं हो रही थी। सुनहरी ईश्वरीय ज्योति साधारण हानि रहित ज्योति छोड़ रही थी। वीर ने देखने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई, फिर उसने सुनहरी दीवार पर एक मुक्का मारा। फ्लोटिंग किल ने आकाश में तैरते मीनार के क्षेत्र की ओर देखा। समय अविश्वसनीय रूप से तेजी से बीत रहा था। सामान्य समय के 20 मिनट बीत चुके थे। इसे घड़ी के समय के हिसाब से देखें तो 2-3 महीने बीत चुके थे। भले ही वीर की दुनिया तोड़ने की दर 99% के विशाल योग पर होती, उसे अब तक परिष्कृत कर लिया जाना चाहिए था, फ्लोटिंग किल ने सोचा। सावधानी बरतने के लिए उसने अभी तक अपने आकाशीय तैरते हुए मीनार को वापस नहीं लाया। उसने उसे क्षेत्र में ही रहने दिया और समय के विस्थापन के बाद उसे वापस लाने के लिए खुद को तैयार किया, तभी वह आकाशीय तैरते हुए मीनार को वापस ला सकता था। अचानक आसमान में तैरते हुए मलबे से एक सुनहरी रोशनी निकली। वह हिल रहा था। अगले ही पल पूरा आसमानी मलबे में फट गया। वह रेत के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया जो चारों ओर बिखर गए। वीर का शरीर उसके अंदर से गिर गया। ऐसा लग रहा था कि उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसने उसे खून के पानी में नहीं बदला था। उसके अंदर बिताए समय में उसके कपड़ों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ब्लर्ग, जब आसमान में तैरता हुआ मीनार टूटा, तो फ्लोटिंग किल ने भी उसके साथ खून की एक धार उगल दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने वीर की अक्षत आकृति को अविश्वास से देखा। वीर ने अपनी मुट्ठियों को देखा और वहीं जम गया। यह एक बेतरतीब मुक्का था। यह कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं थी जो उसने जुटाई थी, लेकिन चमत्कारिक रूप से ठोस आकाश में तैरता हुआ मीनार अभी भी हवा में धूल से ज्यादा कुछ नहीं था। जब फ्लोटिंग किल ने प्रतिक्रिया दी, तो वह तुरंत पलट गया और भाग जाना चाहता था। उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। उसका दिल और भी ठंडा हो गया था। समय की बदकिस्मती से बड़ा हुआ आसमानी तैरता हुआ मीनार वीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। तो फिर ऐसे आदमी का शरीर कितना डरावना हो सकता है। एंडरसन सैनी के अलावा तैरते हुए मीनार ने पहले कभी इतना डरावना कोई नहीं देखा था। वह जानता था कि वह वीर से नहीं लड़ पाएगा। फ्लोटिंग किल की हिम्मत नहीं हुई कि वह वीर से लड़ने के लिए इधर उधर घूमे। वह चाहता था कि काश वह और तेज भाग पाता। फ्लोटिंग किल ने पहले कभी इतना डरावना इंसान नहीं देखा था। चूंकि वह जानता था कि वह वीर को हरा नहीं पाएगा, इसलिए फ्लोटिंग किल वहां रुककर उस आदमी से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पत्थर की घड़ी अभी भी घूम रही थी, इसलिए वह भाग नहीं सका। फ्लोटिंग किल भागने की बेताब कोशिश में पत्थर की घड़ी वाले इलाकों के बीच चक्कर लगाता रहा। दुर्भाग्य से हर घड़ी क्षेत्र की गति अलग थी। फ्लोटिंग किल पर हर एक का गहरा असर था। ऐसे समय क्षेत्र में रहना ठीक था जहां समय तेज चलता था, लेकिन जब बात किसी ऐसे समय क्षेत्र की आती जो बहुत धीमा चलता था, तो फ्लोटिंग किल की गति और भी धीमी हो जाती थी। वीर ने फ्लोटिंग किल का पीछा बहुत तेज गति से नहीं किया। चाहे वह किसी भी पत्थर की घड़ी वाले इलाके में घुस जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस शरीर पर समय का कोई असर नहीं पड़ता। वीर इस नतीजे से बेहद खुश था। वह जल्दी से आगे बढ़ा, फ्लोटिंग किल को पकड़ने की चाह में। जब वीर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता था, तो उसका शरीर उसके मन की इच्छाओं के अनुरूप नहीं चल पाता था। उसके पास उस गति का अभाव था जो उसे पकड़ने के लिए जरूरी थी। इस शरीर में क्या गड़बड़ है? वीर थोड़ा उदास हो गया, फिर भी उसने अपनी खोज जारी रखी। फ्लोटिंग किल भागता रहा।
लेकिन अचानक रुक गया, क्योंकि आगे दो जगहें थी जहां वह जा सकता था। एक जगह की पत्थर की घड़ी प्रकाश की गति से घूम रही थी, जबकि दूसरी जगह की पत्थर की घड़ी की सुई मुश्किल से हिल रही थी। फ्लोटिंग किल की उम्र बहुत लंबी थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह इतनी तेज गति वाले क्षेत्र में जाए। उस गति के कारण उसे एक सेकंड में ही 10 करोड़ साल का नुकसान हो सकता था। समय की इतनी ताकत के आगे वह भी टिक नहीं पाता। जहां तक दूसरे क्षेत्र की बात है, वहां समय लगभग स्थिर था। अगर वह अंदर जाता तो शायद उसकी गति रुक जाती और वह समय में जम जाता। उसने वीर को अपनी ओर आते देखा। वीर न ज्यादा तेज था और न ही ज्यादा धीमा, क्योंकि वह सामान्य से ज्यादा तेज नहीं हो सकता था। फ्लोटिंग किल की नजर में वीर अब भी एक बहुत ही डरावना आदमी था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्ली किसी चूहे से खेल रही हो। अरे कमीने, फ्लोटिंग किल बहुत गुस्से में था। जैसे जैसे वीर उसके साथ खेलता रहा, वीर के प्रति उसका डर और भी गहरा होता गया। अब उसमें वीर से लड़ने या उसे धमकाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। यदि वह जानता कि वीर उसे पकड़ नहीं पाएगा, जिसके कारण वह न तो तेज था और न ही धीमा, तो संभवतः उसे बहुत अलग महसूस होता। फ्लोटिंग किल ने दांत पीस लिए। वह पत्थर की घड़ी वाले इलाके की ओर बढ़ रहा था, जो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। उसने कुछ निकाला भी। वीर ने फ्लोटिंग किल को नीली रोशनी के साथ चमकते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे नीला समुद्री पानी उसके शरीर को लपेट रहा हो। फिर वह लगभग स्थिर समय क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जिस क्षेत्र में समय रुका हुआ था, वहां उसे हिलना डुलना नहीं चाहिए था, लेकिन जब फ्लोटिंग किल अंदर गया तो समय ने उसे नहीं रोका। वह आगे बढ़ पाया, हालांकि वह बहुत धीमा था। वह रेंगते हुए कछुए से ज्यादा तेज नहीं था। फ्लोटिंग किल आगे बढ़ता रहा। उसे राहत महसूस हुई। उसने नीले क्रिस्टल वाले गोले को देखा और उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। सौभाग्य से जब मैं टाइम स्काई में आया तो मिस्टर लीडर ने मुझे यह अंतरिक्ष दरार गोला दिया। अगर मुझे यह उपहार न मिलता तो आज मैं वीर के हाथों मारा जाता, क्योंकि इस गोले की सुरक्षा से मैं समय क्षेत्र में यात्रा कर सकता हूँ। यहाँ तक कि एक बिल्कुल शांत समय क्षेत्र भी मुझे नहीं रोक पाएगा। वीर कभी भी मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। फ्लोटिंग किल ने पीछे मुड़कर देखा और मन ही मन ये सारे चालाक विचार सोच रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो फ्लोटिंग किल का चेहरा बदल गया। उसने देखा कि वीर बिना किसी छोटे कण की गति के स्थिर समय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। वह अब भी सामान्य गति से उसकी ओर आ रहा था। तभी उसका चेहरा पीला पड़ गया। वीर ने फ्लोटिंग किल को उस शांत जगह की ओर भागते देखा। उसने सोचा, फ्लोटिंग किल जरूर मरना चाहता होगा। अगर वह कहीं और भाग जाता तो शायद मैं उसका पीछा नहीं कर पाता, लेकिन अब तो वह बिल्कुल मरा हुआ आदमी है। जब वह ये सोच ही रहा था कि वीर अंदर आ गया। पहले की तरह ये जगह एक ऐसा क्षेत्र था जहां समय की शक्ति उसके शरीर को बाधित नहीं कर पा रही थी। वीर कुछ ही पलों में फ्लोटिंग किल के पीछे था। मैं तुमसे लड़ने जा रहा हूँ। फ्लोटिंग किल गुस्से में था। उसका चेहरा टेढ़ा हो गया था क्योंकि उसे शक्ति इकट्ठा करने की जरूरत महसूस हो रही थी। उसने आकाश में तैरता हुआ मीनार बनाया और वीर को दबाने के लिए आगे बढ़ा। उस लगभग शांत क्षेत्र में समय बीतने के कारण उसकी गति बहुत धीमी हो गई थी, यहाँ तक कि आकाश में तैरता हुआ मीनार भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वीर पीछे नहीं हटा। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और आसमान में तैरते मीनार की ओर बढ़ा। पेंग! आसमान में तैरता हुआ मीनार एक बार फिर एक ही मुक्के से फट गया। वह तेजी से पीली धूल से भरे आसमान में बदल गया। मुक्के के बाद भी वीर की मुट्ठियां रुकी नहीं। वह अभी भी आगे बढ़ रही थी। फ्लोटिंग किल की छाती पर मुक्के मार रही थी। फ्लोटिंग किल के पास वार से बचने का कोई मौका नहीं था। उसने दांत पीसते हुए अपनी सारी शक्ति स्पेस क्रैक ऑर्ब में डाल दी।
अब नीले पानी की छवियां ज्यादा साफ दिखाई दे रही थीं। वह स्पेस क्रैक ऑर्ब की शक्ति का इस्तेमाल वीर के मुक्के को रोकने के लिए करना चाहता था। जब वीर का मुक्का नीले वाटरमार्क पर पड़ा तो नीला वाटरमार्क चकनाचूर हो गया। वह वीर की मुट्ठियों का एक पल भी सामना नहीं कर सका। वह बस पल भर में टूट गया। यहाँ तक कि फ्लोटिंग किल का स्पेस क्रैक ऑर्ब भी चकनाचूर हो गया। वीर की मुट्ठियां अपनी छाती में धंसती देख फ्लोटिंग किल की आंखें चौड़ी हो गईं। वह बहुत हैरान था। अंत में उसने सोचा, शायद वीर मिस्टर लीडर से भी ज्यादा डरावना है। पेंग। फ्लोटिंग कील के विचार समाप्त होने से पहले ही वीर की उन्मत्त मुट्ठियों ने फ्लोटिंग किल के शरीर को चीर दिया। वह खूनी धुंध में बदल गया। फ्लोटिंग किल की ब्रेक वर्ल्ड दर लगभग अधिकतम हो गई थी, लेकिन वह वीर के एक भी घूंसे का विरोध नहीं कर पाया था।